क्या आपने कभी सोचा है कि जिन जगहों को हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्या वो जगह सच में हमें छोड़ देती हैं या हमारी यादों का एक हिस्सा वहीं रह जाता है? आज की कहानी शायद आपको इस सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी जानकारी, कोई भी याद कभी पूरी तरह नहीं मिटती, वो बस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। तो क्या हम जिन घरों को, जिन रास्तों को और जिन लोगों को पीछे छोड़ आते हैं, क्या उनकी यादें समय के साथ एक नई वास्तविकता का रूप ले लेती है? आज की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। रवि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सालों की बचत के बाद भी अपना घर खरीदना उसके लिए संभव नहीं था। आखिरकार उसने अपने परिवार के साथ एक नया किराए का मकान ले लिया। परिवार में रवि के कुल मिला के 4 लोग थे। पत्नी पूजा जो कि एक गृहिणी थी, एक बेटा आर्यन जो कि 12 साल का था और एक छोटी सी गुड़िया रिया जो कि 9 साल की थी। सुबह से ही सब लोग सामान पैक करने में, नए घर को सुव्यवस्थित करने में लगे थे। बिस्तर, अलमारी, किचन, पंखे, गैस, डेकोरेटिव आइटम्स, सब कुछ लगाते लगाते रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। सबकी हालत थकान से खराब हो गई थी। तभी पूजा ने अचानक माथे पे हाथ मारा। अरे मैं तो दूध ही लाना भूल गई। उसने आर्यन की तरफ देखा। बेटा जरा पास वाली दुकान से एक दूध का पैकेट ले आ तो चाय बना दूंगी। आर्यन पैसे लेकर बाहर निकल गया। नया मोहल्ला था, सड़कें सुनसान थी, सिर्फ 2-3 स्ट्रीट लाइट जल रही थी। करीब 5 मिनट बाद उसे एक छोटी सी किराने की दुकान मिल गई। आर्यन ने दूध ले लिया और वापस चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसे लगा ये रास्ता कुछ जाना पहचाना है। उसे लगा शायद नए और पुराने मोहल्ले की गलियां एक जैसी होंगी। वो चलता रहा। करीब 10 मिनट बाद वो एक घर के सामने रुका। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर चला गया। घर के अंदर उसके पापा सोफे पर बैठे थे, मम्मी रसोई में थी और रिया पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आर्यन ने मुस्कुराकर दूध का पैकेट मम्मी को दे दिया। मम्मी ये दूध का पैकेट लो। पूजा ने भी बिना कुछ पूछे दूध रख दिया। थोड़ी देर के बाद चारों ने बैठकर खाना खाया। टीवी चला, हंसी मजाक हुआ और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात लगभग 11 बजे आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने उठा, फिर बालकनी में जाकर बाहर देखने लगा। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही पुरानी गली, वही नीम का पेड़, वही टूटी हुई स्ट्रीट लाइट और वही पान की दुकान जहाँ वो पिछले 10 साल से रहता था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वो घबराकर कमरे में भागा। मम्मी मम्मी हम तो नया घर लेने वाले थे ना? पूजा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सो जा बेटा, ज्यादा मत सोच। आर्यन ने अपने पापा की तरफ देखा। उन्होंने भी वही मुस्कान दी जो उसकी माँ के चेहरे पे थी और वो कुछ नहीं बोले। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ। आज पूरे दिन किसी ने भी नए घर की बात नहीं की। उसने बहन रिया से पूछा, तुझे तो याद है ना आज हम शिफ्ट हुए थे? रिया ने टीवी बंद किया, धीरे धीरे उसी तरफ देखा और बोली, हम यहाँ से कभी गए ही नहीं भैया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मेन गेट की तरफ भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन बाहर वही पुरानी गली। जितना भागता हर मोड़ के बाद फिर उसी घर के सामने आ जाता। अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसने जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी माँ की मुस्कान कुछ ज्यादा ही अजीब थी। नेहा ने धीरे से आर्यन को कहा, बेटा घर आ गए ना, अब फिर जाने की जिद मत करना। इतना सुनते ही आर्यन बेहोश हो गया। समय बाद रवि और पूजा घबरा गए। आर्यन बहुत समय से गायब था। पूरे मोहल्ले में तलाश हुई, पुलिस आई, सीसीटीवी देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में आर्यन
दुकान से दूध लेके लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो नए घर की गली में मुड़ने की बजाय पुराने घर की दिशा में चला गया। सबसे डरावनी बात थी, आर्यन पुराने दरवाजे के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन जहां पुराना घर हुआ करता था वहां आज भी वैसा ही था। वो घर वैसे ही ताला बंद था। वहां पे सिर्फ एक चीज मिली, वही दूध का पैकेट, बिल्कुल बंद, बिल्कुल ताज़ा, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट 10 साल पुरानी थी और उसके ऊपर काले मार्कर से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, घर बदल सकते हो, यादें नहीं। उस दिन के बाद आर्यन कभी नहीं मिला, लेकिन आसपास रहने वाले लोग आज भी दावा करते हैं कि देर रात उस खाली गली में एक 12 साल का लड़का हाथ में दूध का पैकेट लिए किसी को ढूंढता हुआ दिखाई देता है। और अगर कोई उससे पूछे बेटा किसे ढूंढ रहे हो, तो वो सिर्फ इतना कहता है, मम्मी इंतजार कर रही है, मुझे बस घर जाना है। और कहते हैं जो भी उसे घर छोड़ने की कोशिश करता है वो खुद कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचता। Like and subscribe.